इस साल सीधी बुआई करने वाले किसान भाई क्या करें? अगर आपका पौधा भी 6 से 7 सेंटीमीटर अगर हो गया हो तो ये वीडियो विशेषकर आपके लिए। नमस्कार किसान भाई, आप सभी किसान भाइयों का किसान वार्ता चैनल में हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम देख रहे हैं इन साल हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रोपाई न करके धान की सीधी बुआई कर दिए हैं। आज मैं आपको ऐसा बात बताने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप सीधी बुआई करके रोपाई जितना उपज ले सकते हैं। सीधी बुआई के लिए किसान भाइयों बुआई से 5 से 30 दिन का जो समय रहता है सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है। आज मैं आपको 5 ऐसे कुछ खास बातें बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप सीधी बुआई से भी रोपाई जितना उपज ले सकते हैं। पहला जो बात है, धान की सबसे खतरनाक दुश्मन खरपतवार है। अगर हम 5 से 30 दिन के बीच खेत का अच्छा देखभाल करते हैं और कहीं भी अगर खरपतवार दिखे तो दवा का स्प्रे करके उसको जल्दी समाप्त करें। खरपतवार एक ऐसा धान का दुश्मन है, अगर इसका सही से सही समय पर निराकरण नहीं किया गया तो सीधी बुआई में बहुत इसका नुकसान पड़ता है। बुआई से 5 से 30 दिन का जो बीच रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस टाइम आप खेत में रोज जाकर निराकरण करें, अगर कहीं घास दिखे तो उसे निकालें और दवा का छिड़काव करें खरपतवार नाशी का। और दूसरी बात है किसान भाइयों, यूरिया बहुत महत्वपूर्ण धान के लिए है। जैसे अभी देख सकते हैं हमारे जितने किसान भाई DRS एवं सीधी बुआई जो किए हैं उनका धान लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर हुआ है। इस अवस्था में हमको यूरिया का कम से कम मात्रा यूरिया अपने खेत में उपयोग करना चाहिए। इसलिए यूरिया को धान की फसल में 3 किस्तों में देना चाहिए। पहला किस्त अभी देख सकते हैं, पौधा जब 2 से 3 पत्ता हो इस टाइम फर्स्ट यूरिया हमको दे देना चाहिए। और सेकेंड किस्त यूरिया का जब पौधा कल्ले निकालने की अवस्था में हो उस टाइम हमें यूरिया का सेकेंड किस्त देना चाहिए। और तीसरा किस्त जब फसल में बाली निकलने की अवस्था आ जाए तब हमें यूरिया का तीसरा किस्त दे देना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सिंचाई। हमारे DRS विधि और सीधी बुआई जो विधि है इसके लिए पानी महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम कई किसान भाई ऐसे गलती करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा खेत में भर के रख देते हैं। ऐसा गलती किसान भाई बिल्कुल ना करें। हमारे धान की फसल को बस नमी की आवश्यकता रहती है। जैसे हम ज़्यादा पानी खेत में भर कर रख देते हैं तो इससे हमारा जड़ कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाएगा तो ज़्यादा कल्ले नहीं निकलेंगे, बढ़भार भी कम हो जाएगा। इसलिए जो किसान भाई सीधी बुआई किए हैं अभी वो लोग पानी का विशेष ध्यान देंगे, समय समय पर खेत में जाते रहें और पानी का विशेष देखरेख करें। चौथी बात है किसान भाइयों, जिंक। जैसे हम सीधी बुआई करते हैं तो अभी एक ऐसा अवस्था रहता है जिसमें जिंक की कमी दिखता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पत्ते पीला और सफ़ेद हो जा रहे हैं ऊपर से तरह, इसमें भी जिंक की कमी है। अगर हम इस अवस्था में अगर जिंक नहीं डालेंगे पत्ते का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, पीला और सफ़ेद होके मरने लगेंगे। तो इस अवस्था में अगर खेत में आपके जिंक की कमी है और पौधे में दिखे जिंक की कमी तो जिंक का उपयोग ज़रूर करें, जिससे पौधे स्वस्थ रहेगा और पौधा का बढ़वार भी अच्छा रहेगा। पाँचवीं बात, कीट और रोग की निगरानी। किसान भाइयों, आप खेत में 3 से 4 दिन में ज़रूर एक बार अपनी खेत की निरीक्षण करें। अगर इस अवस्था में आपको खेत में जो फसल लगे उसमें दाग धब्बे, पत्ती लपेटक या तना छेदक दिखे तो जल्द से जल्द कीटनाशक दवा का उपयोग करें। शुरुआती अवस्था में खर्च भी कम लगता है और लाभ भी ज़्यादा मिलता है। याद रखें, सीधी बुआई में 30 से 40 दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे सीधी बुआई किए रहते हैं वो किसान भाइयों का उपज का नींव रखता है। यदि इस समय खरपतवार नियंत्रण, खाद का नियमित उपयोग, कीटों से सुरक्षा और पानी का नियंत्रण अच्छे से करते हैं तो निश्चित ही रोपाई जितना उपज और कई बार तो उससे अधिक उपज हमारी सीधी बुआई में मिलता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आपके किसान साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं किसान भाइयों अगली नई जानकारी के साथ किसान वार्ता की अगली वीडियो में। धन्यवाद।